साथियों नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति का भाग चौथा बात करेंगे, यानी टाइप 4 की बात करेंगे। हमने इसके पहले गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 3 टाइप को हमने देखा था, जिसमें टाइप 1 में था पाइथागोरस से संबंधित प्रश्न था। टाइप 2 जो था वो संख्यात्मक मान सारणी पे निर्धारित क्वेश्चन था। टाइप 3 हमारा जो था वो निष्पत्तियों पे आधारित था। आज हम टाइप 4 में देखेंगे, जिसमें हमें कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया हमें सिद्ध करना है कोस स्क्वायर 10 डिग्री, कोस स्क्वायर 20, कोस 30, कोस 40 से लेकर कहां तक कोस 80 तक हमें दिया गया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? 4 सिद्ध करना है। तो देखिए यहां पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब हमें क्या करना है, हमें इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कॉम्बिनेशन बनाना है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। तब देखिए यहाँ कोस 10 है, कोस 80 है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना देंगे। कोस 20, कोस 70 का एक कॉम्बिनेशन बना देंगे। देखिए आपको एक कर दिखाते हैं। यहां से हम लिखेंगे कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 50। इतना ही है। अब यहां से देखिए ये कोस 10 जो है, क्या हम इसको साइन 80 लिख सकते हैं? देखिएगा हम यहां हम निकाल के दिखा देते हैं। कोस स्क्वायर 10 जो है, क्या इसको हम ऐसे लिख देते हैं कोस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर कोस स्क्वायर 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। तब यहां से हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है? 80 डिग्री हो गया। यानी कि यहां हमने क्या देखा कि कोस 10 है तो उसका अपोजिट साइन 80 हो जाएगा, क्योंकि 80 10 90 हो जाएगा। इसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा कोस 20 है, तो देखिए कोस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 70। तब ये कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा की जगह क्या है? 70। तब यहां से हमने देखा कोस स्क्वायर 20 डिग्री का मान कितना आ गया? साइन स्क्वायर 70। तब हम यहां से जब आते हैं तब देखिए इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 80। सेम यहां से इसको क्या लिखेंगे? देखिए साइन स्क्वायर 70। तब यहां से हो गया साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 70। यहां से आते हैं तो यहां से देखिए कोस स्क्वायर 30 है ना, तो यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 में से 30 घटा दीजिए तो आ गया 60 प्लस यहां से कोस स्क्वायर 60। यहां से कोस 40 है तो 90 में 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। यहां से हो गया साइन स्क्वायर 50 प्लस यहां से हो गया कोस स्क्वायर 50। तब हमें एक सूत्र हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब यहां से देखिए इसका मान 1 प्लस इसका मान 1 प्लस इसका भी मान 1 प्लस इसका भी मान 1। तब यहां से क्या आ जाएगा? सबको जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि RHS के बराबर आएगा। तो हम यहां से क्या करते हैं, इसको हम यहाँ LHS मान लेते हैं। तब हमने जब LHS को लिया तो हमें क्या हुआ? RHS प्राप्त हो गया। हमें यही सिद्ध करना था। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हमें सिद्ध करना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तब हम यहां से एक काम करते हैं। देखिए जब भी हमें सिद्ध करना होगा
या तो हम RHS को लेकर सिद्ध करेंगे, या तो हम LHS को लेकर सिद्ध करेंगे, या तो हम RHS को। हम देखिए यहाँ से RHS को लेकर सिद्ध करते हैं, जो कि आसानी से हमें सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हमें दे दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा। तो क्या हम यहाँ से tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos को लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सिद्ध करने का क्वेश्चन आए तो उसको साइन और कोस में बदल देना है। सबसे आसान तरीका है उसको साइन और कोस में बदल देना। तो साइन और कोस का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये साइन यहाँ तिरछा गुना हो जाएगा, ये भी यहाँ गुना हो जाएगा, तब साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तब देखिए ये ऊपर का मान तो 1 हो गया, यहाँ से आ गया 1 बटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको हम लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा गुना 1 बटा कोस थीटा। देखिए 1 बटा साइन जो होता है वो होता है कोसेक थीटा इंटू 1 बटा कोस जो होता है वो होता है सेक थीटा। और देखिए हमें यही निकालना था, तो इसको हम लिख देंगे बराबर LHS, क्योंकि RHS को हमने लिया था, तो यहाँ से हो गया LHS और ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हुआ। साथियों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, हमें सिद्ध करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। तब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो हमारा LHS दिया हुआ है हम इसे लिखते हैं। तो LHS क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। देखिए हम दो सूत्रों का यहाँ प्रयोग करेंगे, एक प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और एक प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। हम इन्हीं देखिए ये दोनों जो दिया हुआ है, अभी हम इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। हम इसको सूत्र को भी मिटा रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो tan का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तब ये हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब हम दूसरा सूत्र जो था उसे हम लिखते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कोट है ना, कोट स्क्वायर है, तो यहाँ से कोट का मान निकालेंगे तो 1 को उधर ले जाएंगे, तब हो गया कोट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम यहाँ से देखिए इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ से करते हैं। तो देखिए यहाँ से जब हम आते हैं तो tan स्क्वायर की जगह हम ये लिख दें, यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ प्लस 2 भी था, यहाँ से अब कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस 2 है। यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, क्योंकि माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ से आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम इसको देखिए सेक बराबर सेक है यहाँ, तब सेक बराबर जो होता है वो होता है 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक बराबर जो होता है वो होता है 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, ये भी सूत्र है, हमने लिख दिया यहाँ। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ से जो सेक स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक, कोसेक का क्या है 1 बटा साइन, यहाँ स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए साइन स्क्वायर यहाँ गुना हो जाएगा, कोस स्क्वायर यहाँ गुना हो जाएगा, तब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो एक और यहाँ से सूत्र का प्रयोग हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर में इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम अलग बांट देते हैं, ये हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 1/कोस स्क्वायर थीटा। 1/sin देखिए तो 1/sin किसके बराबर होता है? कोसेक का। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/कोस किसके बराबर है? सेक का। तब ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने क्या लिया था? LHS हमने लिया था, तो हमारा ये किसके बराबर आ गया? ये हमारा RHS के बराबर आ गया। साथियों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, हमें सिद्ध करना है 1 माइनस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से देखते हैं, हम LHS से लेते हैं। LHS हमें दिया हुआ है 1 माइनस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। तो हमने इसके पहले ही बताया था कि जब भी हमें सिद्ध करना होगा, इसे हम साइन कोस में बदल देंगे। तो देखिए 1 माइनस, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ कोट का होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस टेन का होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से देखिए साइन को यहां गुना करेंगे तो हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा बटा कोस को यहां गुना कीजिए तो हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहां से हम देखते हैं, देखिए ये ऊपर में जो हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा। अब ये वाला जो हमें भागा में दिया हुआ है, इसको हम पलट देते हैं, ये हो जाएगा कोस थीटा बटा में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां से देखिए ये जो हमें दिया हुआ है, इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा, फिर यहां क्या है गुना कोस थीटा बटा, देखिए ये दोनों ऊपर ये दोनों सेम है, लेकिन क्या है यहाँ कोस माइनस में यहाँ कोस प्लस में है। तब हम सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहां से हम लेते हैं माइनस कॉमन कर, तब माइनस जब हम बाहर निकालेंगे, यहाँ देखिए स्क्वायर बच गया है तेरा। जब हमने माइनस को कॉमन किया तो जो माइनस में साइन था ये प्लस में साइन हो जाएगा, और जो प्लस में कोस था वो माइनस में कोस हो जाएगा। तब यहां से देखिए ये वाला कंप्लीट, ये और ये कट गया, तब मेरे पास बचा कोस थीटा, यहां से देखिए स्क्वायर होगा, यहां से स्क्वायर होगा, तब यहां से बचा कोस थीटा बटा में माइनस साइन थीटा का क्या है स्क्वायर। तो हमें पता है कि कोस बटा साइन हमने यहाँ चेंज किया था, कोट को हमने क्या लिखा था कोस बटा साइन, यहाँ से हो गया माइनस तो है ही पहले से, ये हो गया कोट थीटा का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और कोट का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और हमें यही सिद्ध करना था बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हुआ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सिद्ध करना है सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 का पावर 4 थीटा। तो हम यहां से देखते हैं LHS को हम लेते हैं, LHS में हमें क्या दिया हुआ है सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां देखिए हमें एक सूत्र पता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक सूत्र और हम लिखते हैं a का पावर m का पावर n, यानी कि हो जाता है a का पावर m गुना, ठीक है। हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग यहाँ करेंगे, जहां से हम क्या देखते हैं, देखिए तो सेक का पावर 4 थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा,
अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा जो है इसके जगह हम ये लिख दें 1 + tan स्क्वायर थीटा। हम 10 में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हमें 10 हमें सिद्ध करना है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस इसके जगह हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देना होगा। अब a + b का होल स्क्वायर होता है एक सूत्र होता है, तो a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, ये सूत्र होता है। जब हम इसका प्रयोग यहाँ करते हैं तब देखिए a² यानी कि 1 का स्क्वायर, b² यानी कि tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से ही है, +2a, a का मान 1, b का मान tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10, अभी हमने यहां बताया था कि पावर का पावर गुना होता है। देखिए पावर का पावर गुना होगा तभी हो गया 10 का पावर 4 थीटा प्लस 2 गुना 1 2 और 2 गुना tan स्क्वायर थीटा यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए +1 -1 कट गया, यहां से देखिए 10 का पावर 4 थीटा, 10 का पावर 4 थीटा, ये प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा है, यहाँ माइनस में 1 tan स्क्वायर थीटा, एक कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 1 tan स्क्वायर थीटा, और तो कुछ नहीं बचा। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था ना, तो हम यहाँ लिखेंगे बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सिद्ध करना है sin थीटा बटा 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बटा sin थीटा, हमें सिद्ध करना है 2 कोसेक थीटा। तब हम यहां से देखते हैं LHS को जब हम लेते हैं तो LHS में हमें क्या दिया हुआ है, sin थीटा बटा 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से इसका हम LCM ले लेते हैं, तब ये हो जाएगा sin थीटा 1 + cos थीटा, साइन यहाँ गुना हो जाएगा तो साइन गुना साइन क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों देखिए सेम है, तब ये हो जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ से देखिए हम सूत्र लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये हमारा सूत्र हो गया। तब हम यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 गुना a का मान क्या है 1 प्लस b का मान क्या है cos थीटा, यहाँ प्लस नहीं गुना, बटा यहाँ sin थीटा जैसे ऐसे ही रहने देते हैं, sin थीटा और क्या है ब्रैकेट में 1 + cos थीटा। तब यहां से देखिए इसको हम एक बार दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, तब यहां से हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको स्क्वायर को पहले लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 1 गुना cos, यानी कि आ गया 2 cos थीटा बटा में हुआ sin थीटा 1 + cos थीटा। यहां से देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से हम लिखेंगे इन दोनों की जगह 1 लिख देंगे, तो यहां से आ गया 1 + 1 और क्या है 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा में क्या है sin थीटा ब्रैकेट में 1 + cos थीटा।
तो यहां से देखिए 1 + 1 क्या हो गया, 2 + 2 कोस थीटा, नीचे है साइन थीटा, 1 + कोस थीटा। तब यहां से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे, यहां से 2 कॉमन करेंगे तो आ गया 1 + कोस थीटा बटा में साइन थीटा 1 + कोस थीटा। तो ये देखिए 1 + कोस थीटा 1 + कोस थीटा कट गया, तब मेरे पास क्या आया, यहां से आया 2 बटा साइन थीटा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा साइन थीटा। अब 1 बटा साइन थीटा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा के बराबर। तब यहां से हम लिखेंगे 2 गुना, इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। हमें क्या आ गया, 2 कोसेक थीटा, और हमें यही सिद्ध करना था जो कि हमें RHS के रूप में क्या हुआ, प्राप्त हुआ। देखिए हमें यही ज्ञात करना था ना, सिद्ध हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर हमें सिद्ध करना है 1 - कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा हमें सिद्ध करना है। तब हम यहां से दिया हुआ, हम यहाँ LHS लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है। क्या कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, माइनस कोट को हम लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, देखिए दोनों में साइन सेम है, ये हो गया साइन थीटा, और ये देखिए जब सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोस थीटा का स्क्वायर। तब यहां से इसको हम लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा का स्क्वायर बटा में साइन, देखिए स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहां से हमें सूत्र एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। तब देखिए यहां से इसको हम लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा का स्क्वायर है। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 - कोस थीटा और गुना 1 - कोस थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख दे 1 - कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहां से है 1 - कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा बटा में, देखिए तो क्या हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां से एक सूत्र हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a + b गुना a - b। तब यहां से हम इसको लिखेंगे 1 - कोस थीटा 1 - कोस थीटा बटा में इसको हम क्या लिखेंगे a + b a - b, यानी कि 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। देखिए 1 - कोस थीटा 1 - कोस थीटा कट गया, तो यहाँ से आया 1 - कोस थीटा बटा 1 + कोस थीटा, और शायद यही हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया, और हमें यही ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, जिसमें कहा सिद्ध करें साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तब हम यहां से देखते हैं LHS को हम लेते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कोस का पावर 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हमें ये दिया गया। क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे a + b इंटू a - b।
तब यहां से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये से ये तो कट गया, तो यहां से आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है 1। देखिए यहां से हमको सूत्र हमने उपयोग किया, बता देते हैं। यहाँ हमने उपयोग किया a का पावर m का पावर n बराबर m गुना n होता है, हमने इस सूत्र का यहाँ प्रयोग किया। उसके बाद एक सूत्र का हमने प्रयोग किया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो होता है a प्लस b गुना में a माइनस b, हमने इस सूत्र का उपयोग किया। तीसरा सूत्र का हमने उपयोग किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा जो है यह सूत्र है जो इसमें हमने उपयोग किया। देखिए एक हमें सिद्ध करना था ना, तब ये हमें RHS के बराबर प्राप्त हुआ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास दिया हुआ है, जिसमें बोला गया सिद्ध करें कि 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कोट a का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर a हमें सिद्ध करना है। तब हम यहां से देखते हैं, हमें चूंकि 10 में लाना है यानी कि 10 में हमें सिद्ध करना है, तब हम LHS को लेते हुए यहाँ क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10a बटा में 1 माइनस कोट a का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तब हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो कोट है ना दिया हुआ इसको हम 10 में बदल देते हैं। तब ये हो गया 1 माइनस 10a, जैसे वैसे ही हमने छोड़ दिया। 1 माइनस कोट का क्या होता है, कोट का सूत्र होता है 1 बटा 10a, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। तब यहां से सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 10a। देखिए 10a यहाँ गुना होगा तो 10a गुना 1 10a, और ये माइनस 1 बटा में 10a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहां से ये 10 ऊपर गुना हो जाएगा तो हो गया 10a, ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस 10a बटा में 10a माइनस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए यहाँ से है 10a, ब्रैकेट में है 1 माइनस 10a। अब यहाँ नीचे देखिए, ये देखिए 1 माइनस 10a है, यहाँ 10a माइनस 1 है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ से माइनस को लेते हैं कॉमन कर। तो माइनस जब हम बाहर निकालेंगे तो ये माइनस 1 जो है ये प्लस 1 हो जाएगा, और जो प्लस 10a है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 10a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें क्या बचा माइनस 10a का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर जब होगा तब ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a। और देखिए हमें यही सिद्ध करना था, तो ये हमारा RHS के बराबर आ गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, जिसमें बोला गया सिद्ध करें कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोसेक थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा। देखिए हम LHS को लेकर सिद्ध करेंगे, तो यहां से हो गया, यहां हमें दिया हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कोसेक थीटा, हमें यह सिद्ध इसमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ चूंकि हमें कोट स्क्वायर का मान निकालना है, तो अब इस प्लस को हम उधर ले चल जाते हैं, तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ से क्या इस कोट स्क्वायर के जगह हम इस वाले मान को रख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोट कोट सेम है ना। तब यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, इसके जगह हम क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
बटा में 1 प्लस कोसेक थीटा। यहां से देखिए हम इसी को इस प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं 1 को, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस कोसेक थीटा। यहां से हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम इस सूत्र का प्रयोग यहां करेंगे तब देखिए यहां से हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 बटा में क्या है 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा दिया हुआ है। तो देखिए ये वाला और ये कट गया, तो यहां से मेरे पास क्या आया 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यहां से क्या बचा कोसेक थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हम लिख देंगे बराबर आर एच एस। हमने एल एच एस को लिया था, आर एच एस के बराबर सिद्ध हो गया। साथियों मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है, सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर टेन थीटा हमें सिद्ध करना है। तब देखते हैं यहां से हमें LHS क्या दिया हुआ है, LHS हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। यहां से हम देखते हैं, देखिए साइन साइन दोनों में है, तो हम साइन को कॉमन कर लेते हैं। साइन थीटा जब कॉमन हुआ तो ये तो बाहर निकल गया, तो इसके जगह कुछ नहीं तो 1 बचा, माइनस 2 साइन का पावर 3 था तो 1 तो चला गया बाहर, तो साइन का पावर क्या बचा, साइन का पावर 2 बच गया। यहां से देखिए दोनों में कोस है, तो हम कोस को बाहर निकाल लेते हैं 1, तो यहां से बचा 2, कोस क्यूब है तो 1 तो बाहर चला गया, तो क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस कोस, सॉरी यहां तो कोस थीटा बाहर ना चला गया, तो इसकी जगह क्या बचा 1। ये देखिए साइन बटा कोस क्या हो गया 10 हो गया, तो इसको हम लिख देंगे टेन थीटा, इसको हम अलग आने देते हैं, बटा में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम एक काम करते हैं, ये साइन में है इसको भी हम साइन में बदल देते हैं, तब यहां से हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम ऐसे करें 2 गुना कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहां से देखिए, क्योंकि यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां तो कोस था ना, तो यहां से हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र हो गया। यहां से देखिए क्या हो गया टेन थीटा गुना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 2 गुना 1 2 माइनस 2 गुना साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहां से हो गया टेन थीटा गुना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 में से 1 गया तो क्या बचा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है ना, ये कट गया, हमारा आया टेन थीटा। हमें यही सिद्ध करना था, तो यहां हम लिखेंगे बराबर आर एच एस, सिद्ध हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमें दिया हुआ है कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर हमें 2 सेक ए दिखाना है। तब हम यहां से LHS हम लेते हैं, हमें दिया हुआ है क्या कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस
साइन ए बटा कोस ए। हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो हो गया कोस ए 1 प्लस साइन ए। ये कोस यहाँ देखा गुना हो जाएगा, तो कोस गुना कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ से हम सूत्र का प्रयोग करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या देखा कि इस सूत्र का प्रयोग लगभग हर क्वेश्चन में हो रहा है यहाँ से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। यहाँ से हमें दिया हुआ कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 गुना ए का मान क्या है 1, बी का मान क्या है साइन ए, और बटा में क्या दिया हुआ है कोस ए 1 प्लस साइन ए। यहां से हम लिखते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस, देखिए साइन ए का स्क्वायर है ना, इसको हम पहले लिख देते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 1 गुना साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए बटा में कोस ए 1 प्लस साइन ए। तब यहां से क्या होगा, यहां से होगा, देखिए इसका मान तो 1 हो गया, और ये 1 पहले से है, और ये क्या है 2 साइन ए बटा में है कोस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो यहां से देखिए 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बटा में कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो ऊपर से देखिए 2 कॉमन कर लेते हैं, ये हो गया 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए कट गया, तो आया 2 बटा कोस ए। हमें क्या सिद्ध करना है 2 कोसेक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटा कोस ए। तो यहां से हो गया 2 गुना 1 बटा कोस का क्या होता है, 1 बटा कोस का होता है सेक ए, तो यहां से हमारा आ गया 2 सेक ए, और ये हमारा RHS के बराबर हो गया। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, इसमें हमें सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो हम एक काम करते हैं, LHS को लेते हैं, और यहाँ हमें दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, यहाँ से हमें क्या निकालना है, हम इसका परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण करने पर, तो परिमेयीकरण करने पर क्या होता है, जिससे यहाँ बीच में प्लस है ना, तो यहाँ माइनस डाल के हम गुना कर देते हैं। ये हुआ 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ से हो गया 1 माइनस साइन थीटा। तब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा लिख देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, लेकिन फायदा नहीं है, इसको ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ से हम एक काम करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ तब यहाँ से हम कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तक जो हमें पता चल रहा है कि हमें इसको तोड़ने से फायदा नहीं है,
यहाँ से हम इसको चेंज कर देते, क्योंकि अगर हम इसको चेंज नहीं करेंगे तो शायद ये हमारा आंसर संभव नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम नहीं तोड़ते हैं, इसको ना हम जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं। तब हम यहाँ से एक माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब हम यहाँ से लिखेंगे इसे हम लिखेंगे एक माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक सूत्र हमें क्या पता है, यहाँ हम सूत्र साइड में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए ये एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन को हम उधर कर देते हैं, तब ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र का देखिए हम यहाँ प्रयोग करते हैं, तब यहाँ से आ गया एक माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे इसके जगह हम क्या लिख दें, कोस स्क्वायर थीटा। तब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ऐसे लिख दें एक माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा। देखिए इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो हम ये टोटल का स्क्वायर कर देते हैं। तब यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा का स्क्वायर। तब यहाँ से देखिए एक बटा कोस क्या होता है, सेक होता है ना, तो ये होता है सेक थीटा माइनस साइन बटा कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा का स्क्वायर। देखिए यही हमें निकालना था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा RHS के बराबर हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 जो हमें दिया गया है, सिद्ध करना है टेन ए प्लस टेन बी बटा में कोट ए प्लस कोट बी बराबर क्या सिद्ध करना है, टेन ए इंटू टेन बी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसमें देखिए टेन तो दोनों दिया हुआ है, ये कोट में दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं इस कोट वाले को हम टेन में बदल देते हैं। तब हम यहाँ से LHS को हम लेते हैं, तो यहाँ से दिया हुआ टेन ए प्लस टेन बी बराबर बटा कोट ए प्लस कोट बी हमें दिया हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोट थीटा बराबर होता है एक बटा टेन थीटा होता है। तब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये क्या है टेन ए प्लस टेन बी बटा में इसको हम क्या लिखेंगे, एक बटा टेन ए प्लस एक बटा टेन बी। तब यहाँ से ये हो गया टेन ए प्लस टेन बी बटा में हो जाएगा, यहाँ इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी, और ये टेन यहाँ गुना हो जाएगा, ये टेन यहाँ गुना हो जाएगा, तब ये हो गया टेन बी प्लस टेन ए। तब यहाँ से क्या होगा, ये वाला दोनों सबसे ऊपर गुना हो जाएगा, तब हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी गुना में क्या आएगा, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी बटा में क्या है, टेन ए प्लस टेन बी है, यहाँ से हुआ टेन ए प्लस टेन बी हो गया। तो देखिए ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया, टेन ए इंटू टेन बी आ गया। और देखिए शायद यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा हो गया RHS के बराबर हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है, बोला सिद्ध करें कि एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कोट ए का मान हमें 2 सिद्ध करना है। तो हम यहाँ से देखते हैं LHS क्या है, यहाँ हमें दिया हुआ है एक प्लस टेन ए का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कोट ए दिया हुआ है। हम यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कोट ए। तो यहां से हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 गुना 10 यानी कि 2 10a माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कोट ए। देखिए ये सूत्र होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है सेक स्क्वायर ए प्लस 2 10a माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कोट ए। तो देखिए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए खत्म हो गया, तो यहां से हुआ 2 10a इंटू कोट ए, 10a इंटू कोट ए। तो यहां से होता है 10 थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1 सूत्र होता है। तो यहां से हो गया इसका मान 1, तब हो गया 2 गुना 1 बराबर 2, और हमें यही सिद्ध करना था जो कि हमारा RHS के बराबर हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 जो हमें दिया गया है, बोला गया यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो सिद्ध करना हमें है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से देखिए हमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, हम एक काम करते हैं x बराबर, हम यहां से LHS सीख लेते हैं, ठीक है, LHS। तो x बराबर क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर चाहिए ना, दोनों तरफ हम वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा का स्क्वायर। तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका a का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 गुना a का मान क्या है a साइन थीटा इंटू b कोस थीटा। तब यहां से क्या आएगा, x बराबर हो गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना इतना हो गया, इसको हम सिंपली लिख देंगे 2a साइन थीटा इंटू b कोस थीटा। अब हम y वाले का निकालते हैं, इसी तरह क्या y बराबर क्या दिया हुआ है a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा। फिर से दोनों तरफ वर्क करने पर, इसमें दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ हम वर्क कर देंगे तब क्या आएगा, y स्क्वायर बराबर a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा का स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि 2a कोस थीटा इंटू b साइन थीटा। अब हम एक काम करते हैं, यहां से इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तब हम यहां से लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहां से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां से हम ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर, देखिए यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां से हम लिख देते हैं बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहां से क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए ये प्लस में है, ये सारा ये माइनस में है, ए साइन थीटा ए कोस थीटा। यहां से देखिए अब एक चीज करते हैं, यहां से क्या, ये तो सब गुना में है, तो गुना में चाहे साइन के साथ में ए है, यहाँ साइन के साथ बी है, तो गुना से हमें उससे मतलब नहीं है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां से इसको लिखते हैं प्लस दो, देखिए तो ए बी को हम एक साथ लिख देते हैं, तो हो गया 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये क्या है माइनस में, माइनस 2ab क्योंकि गुना में है तो हम एक साथ लिख देते हैं ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, दोनों में ए कॉमन है तो ए को हमने बाहर निकाल दिया, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हुआ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुना इसका मान 1 प्लस बी स्क्वायर गुना इसका भी मान क्या हुआ 1, तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है, तब हमने यहाँ से क्या लिया था LHS हमने लिया था, तो ये किसके बराबर आ गया, ये हमारा RHS के बराबर आ गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, सिद्ध करना है हमें टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। तब हम यहाँ से देखते हैं LHS को हम लेते हैं, LHS में क्या है हमें दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये कोस यहाँ गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर से देखिए साइन स्क्वायर दोनों में है, यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ से बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर चला गया तो क्या बचा, यहाँ से बचा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारा बचा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ से देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा, ये हमारा सूत्र हो गया। तो देखिए इसके जगह हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यही देखिए हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये हमारा RHS के बराबर आ गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हमें सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए हमें सिद्ध करना है। तब देखिए यहाँ से यहाँ हम LHS को लेते हैं और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। हम लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसका लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 गुना कोस ए इंटू सेक ए। तब यहां से हम एक चीज देखते हैं, यहां से देखिए हम कुछ सूत्र ले लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1। दूसरी बात, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है और कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है। इन पांचों सूत्र का प्रयोग होगा इस वाले में। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मिलाकर इसका मान कितना हो गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहां ए दिया हुआ है, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए का मान 1 हुआ तो 2 गुना 1 कितना हुआ 2 हुआ ना। इसका तो हम लिख दिए हमने सेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए किसके बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का, तो यहां सीखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। कोस ए इंटू सेक ए मान कितना 1, तो 2 गुना 1 2। देखिए यहां से 2 1 3 2 5 6 और 1 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति के चैप्टर में, सूत्र ज्यादा मायने रखता है। सूत्र आप जितना ज्यादा याद रखिए उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन आसानी से बनता जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 जो मेरे पास दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है क्या, रूट में दिया हुआ 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए, हमें सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस कोट ए। तो देखिए यहां भी हम एलएचएस से देखते हैं। हमें दिया हुआ है 1 माइनस कोस ए बटा में 1 प्लस कोस ए दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, इसमें 1 माइनस कोस ए दिया हुआ है ना, 1 प्लस कोस ए दिया हुआ है, इसमें हम 1 माइनस कोस ए से गुना कर देते हैं, यानी कि हम परमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, यहां से, तब यहां से हो गया, देखिए तो ए माइनस बी, यानी कि ये हो गया 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बटा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, तो हम सूत्र बैठाएंगे 1 माइनस कोस ए, इतना दिया हुआ है। हम यहाँ सूत्र एक बार लिख देते हैं, यहां से a प्लस बी गुना a माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। तब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 मिनट की बात यहां से, चलिए अभी हम रूट में आने देते हैं। यहां से हुआ 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर बटा में, देखिए तो ए प्लस बी माइनस बी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर बटा में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो देखिए तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर बटा में, इसको लिखेंगे यहाँ साइन स्क्वायर ए। तब इसको देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस कोस ए, और इसका भी स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा साइन ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए माइनस कोस ए बटा साइन ए। तो 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक होता है, और कोस बटा साइन क्या होता है कोट ए होता है।
देखिए यही हमें सिद्ध करना है, कोसेक, यहाँ माइनस ना है, माइनस, तो यहाँ कोसेक ए माइनस कोट ए हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा RHS के बराबर हो गया। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है रूट में 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा हमें ज्ञात करना है। तब हम क्या करते हैं, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है ये क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 19 में किया था सेम यही यहाँ भी दिया हुआ है। 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है। हम क्या करते हैं इसमें, पिछले क्वेश्चन की तरह 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस से हम गुना कर देंगे, यानी कि हम प्रमेयीकरण कर देंगे कोस थीटा। तब यहां से हो गया, देखिए तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, तो हो गया 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर बटा में a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से हम सूत्र बैठा देंगे, देखिए तो 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, यहां से हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तब यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहां से क्या होगा, इसका भी स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा, साइन में स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा तो रूट खत्म, तो यहां से हो गया साइन थीटा। यहां से 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है। देखिए यही में सिद्ध करना था, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह था ये भी क्वेश्चन, और इसको आसानी से हमने सिद्ध कर दिया। साथियों त्रिकोणमिति में लघुत्तरीय का आज हमारा टाइप 4 का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें हमें पूछा गया सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा हमें सिद्ध करना है। तो हम देखते हैं यहां से हमें LHS में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमें नहीं, तो हमें देखिए हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तब यहां से हम आते हैं, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें कोट में बदलना है तो हम इसको चेंज करते हैं, कोसेक का होता है साइन और सेक का होता है कोस। अब यहां से देखिए इस कोस ऊपर गुना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटा ये एक साइन से गुना होगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन कोट होता है, और हमें यही सिद्ध करना है, तो ये हमारा RHS का सिद्ध हो गया। तब देखिए हमारा जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसमें हमने लघुत्तरीय प्रश्न को 4 भागों में बांटा। 4 भागों में आज हमारा टाइप 4 का था, जिसमें टाइप 4 में कुल 21 क्वेश्चन था जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ये 21 क्वेश्चन हमने करा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें लघुत्तरीय तो खत्म हो गया, दीर्घ का क्वेश्चन आएगा, और उस दीर्घ में भी जो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।